हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं आप लोगों को बहुत मिस भी कर रही थी। स्टोरी बहुत फैंसी है। मेरी पिछले स्टोरी बहुत पेनफुल था, इसलिए मैंने सोचा एक शॉर्ट और हैप्पी वाला स्टोरी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए आज का फास्ट पार्ट शुरू करते हैं। स्टोरी मैं शॉर्ट में नहीं समझाऊँगी क्योंकि स्टोरी शॉर्ट है, 3 या 4 में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का फास्ट पार्ट शुरू करते हैं। लैनजन और विंग दोनों ही नॉर्मल फैमिली से हैं और दोनों ही घर से शंघाई एक ऑफिस में काम करता है। लैनजन के ऑफिस में पहला दिन था। ऑफिस में पूरा साइलेंस था क्योंकि अभी बॉस का आने का टाइम था, इसलिए सभी एम्प्लॉय चुपचाप काम कर रहा था। तभी ऑफिस में कोई आ रहा था। साइलेंस होने की वजह से सिर्फ उस पर्सन की चलने की आवाज़ हो रहा था जो ठक ठक करके अंदर की तरफ आ रहा था। सबको लगा ऑफिस के बॉस आ रहा है। सब लोग एक साथ उठ के गुड मॉर्निंग कहता है। ये और कोई नहीं, हमारा प्यारा सा क्यूट सा लैनजन है। सबको ऐसा खड़ा होते हुए देख के लैनजन नर्वस हो जाता है और सबकी तरफ देखते हुए लैनजन नर्वस होकर कहता है, हेलो, मैं लैनवांग जी। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। विंग सबके पीछे खड़ा था। तभी विंग थोड़ा सा आगे आके कहता है, क्या तुम यहाँ एक एम्प्लॉयर हो हमारी तरह? लैनजन कहता है, हाँ। सभी लोग ये सुन के फिर से काम पर लग जाता है। विंग लैनजन के आसपास 2 राउंड लगाता है और अजीब तरीके से देखता है और मुंह बनाते हुए कुछ ना कहते हुए अपनी डेस्क पर फिर से जाकर बैठ जाता है। और तभी ऑफिस में बॉस सोंगलन आता है। सब लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहता है। लैनजन ऑफिस के बॉस से मिलता है। सोंगलन मैनेजर को कहता है, इसे निहोसन की डेस्क दिखा दो और इसका काम अच्छे से समझा दो। लैनजन निहोसन के सामने बैठ जाता है। डेस्क काफ़ी बड़ा था, 2 लोग आराम से काम कर सकता था। निहोसन कहता है, तुम और मैं सेम डेस्क पर काम करने वाले, इसका मतलब है हम दोनों पार्टनर हैं। मेरा नाम निहोसन है और तुम्हारा तो पता ही है। तभी विंग दूर से निहोसन को पेन फेंक के मारता है और इशारों में कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। निहोसन इशारों में कहता है, कुछ टाइम बाद। लैनवांग जी कहता है, तुम दोनों इशारे में बात क्यों कर रही हो? निहोसन कहता है, क्योंकि बॉस को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफिस में इतना साइलेंस होना चाहिए ताकि नीचे पेन गिरने पर भी सबको सुनाई दे, बिल्कुल कॉलेज की लाइब्रेरी की तरह। यहाँ जितने लोग काम करते सबको इसकी आदत पड़ चुकी है, सिर्फ मेरे दोस्त विंग को छोड़ के। वो कुछ ना कुछ हमेशा उटपटांग हरकतें करते रहते। विंग एक ऐसा लड़का था जो काम में कभी कभी गलती कर देता था। वो इंटेलिजेंट तो था, लेकिन साथ ही साथ उसे भूलने की बीमारी भी थी। छोटी छोटी बातें उसे याद नहीं रहता था और इसके चल के वो कभी कभी गलतियाँ कर देता था और निहोसन उसकी मदद करता था। निहोसन विंग की जब काम में मदद कर रहा था तब लैनजन विंग को दूर से देख रहा था। विंग जो कभी कभी अपने आंखें बड़े बड़े निकल रहा था और कभी कभी लाउडली बात करने लगता है और बॉस के डर से 1 सेकंड में साइलेंस हो जाता है, तो कभी कभी टेंशन में अपनी उंगली को चबाने लगता है। पहले ही नज़र में लैनजन को विंग बहुत क्यूट लगा। एक ही ऑफिस में काम करते हुए 2 महीना हो गया था। लैनजन सिर्फ विंग को दूर से ही देखता था, कभी बात करने की कोशिश नहीं की। विंग हमेशा ये कोशिश करता था उससे कुछ गलती ना हो जाए और बॉस उससे गुस्सा ना हो जाए। लेकिन ऑफिस में सोंगलन के आने से पहले और सोंगलन के जाने के बाद विंग का बिहेव पूरा चेंज हो जाता था। विंग हर एक के साथ मजाक मस्ती करता था और हर एक को परेशान करता था, सिर्फ लैनजन को छोड़ के, और बहुत लाउड स्माइल करता था और जिसकी वजह से लैनजन को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। विंग और लैनजन एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की। सिर्फ इस वजह से लैनवांग जी को लगता था विंग उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है और विंग को लगता था लैनवांग जी उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। दोनों के ही मन में एक गलत फहमी थी। एक दिन विंग अपना काम कर रहा था। निहोसन उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए लैनजन का काम डबल हो गया था। टाइम भी शॉर्ट था और लैनजन टेंशन में हेडेक भी हो रहा था। विंग इस बात को कभी टाइम से नोटिस कर रहा था। लैनवांग जी परेशान है। विंग काम करते करते बार बार लैनजन की तरफ देख रहा था। रात का टाइम था। 8 बजते ही एक एक करके सभी लोग ऑफिस से जा रहा था। लैनजन को अकेले में डर लगता था और इस वजह से लैनजन को घबराहट महसूस हो रहा था। लैनजन सोच रहा था कैसे भी करके उसे अपना काम ख़त्म करना है। रात के 9 बज गए थे। विंग को छोड़ के ऑफिस में कोई नहीं था। विंग और लैनजन एक दूसरे से बात नहीं करते थे, फिर भी विंग को देख के लैनजन को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन 10 मिनट के बाद जब लैनजन अपनी आंखें कंप्यूटर से हटा के विंग की तरफ देखता है, विंग भी गायब था।
अब लैंजन को डर लग रहा था। लैंजन डरते खुद को रिलैक्स फील करने की कोशिश करता है और फिर से अपना काम पर लग जाता है। लैंजन की नज़र कंप्यूटर पे था और फिंगर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर था। लैंजन पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से उसे ऐसा फील हो रहा था उसके सामने कोई बैठा है। अचानक लैंजन की फिंगर जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर था वो रुक जाता है और डरते हुए अपना नज़र ऊपर की तरफ उठाता है। लैंजन को सिर्फ 2 आंखें दिखाई देता है। लैंजन डर के चिल्लाता है और डेस्क के नीचे छुप जाता है। वो वीइंग था। लैंजन के ज़ोर से चिल्लाने से एक सेकंड के लिए वीइंग भी डर गया था। वीइंग की आंखें बाहर आ गई थी। वीइंग डेस्क के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो लैनवांग जी? लैंजन की आंखें बंद था। वीइंग की वॉइस सुन के लैंजन अपनी आंखें खोलता है। वीइंग कहता है, लैनवांग जी मैं हूँ वीइंग, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। मेरा अभी मांस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो भी इतना खड़ूस इंसान की। ऐसा कह के वीइंग ज़ोर से स्माइल करने लगता है। लैंजन उठ के खड़ा होता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे डर लगा ही नहीं। लैंजन गले को ठीक करते कहता है, तुम यहाँ से चले गए थे ना? वीइंग हंसते हुए कहता है, तुम डर गए थे ना? लैंजन कहता है, नहीं मैं नहीं डरा। वीइंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम डर गए थे। तुम्हें देख के कोई नहीं कहेगा तुम इतना डरपोक हो। लैंजन कहता है, ठीक है लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है और ये सब आज ही फिनिश करना है। लैंजन वीइंग से कहता है, वैसे तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, तो तुम घर क्यों नहीं गए? वीइंग कहता है, मैं बहुत टाइम से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान लग रहे थे और तुम अकेला पड़ गए थे, तो मैं सोचा हम दोनों दोस्त तो नहीं हैं, फिर भी इंसान के नाते मैं तुम्हारा मदद तो कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कंपनी तो दे ही सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गया था, मैं घर नहीं गया था। वीइंग को लैंजन के लिए केयर करते हुए देख के लैंजन को अच्छा लगता। लैंजन अपने आप को लकी मान रहा था, कम से कम वीइंग ने उसके बारे में सोचा तो सही। लैंजन साइलेंसली वीइंग के हाथ से कॉफ़ी लेता है और पीने लगता है। सडनली वीइंग कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, लेकिन हार्टलेस पर्सन भी हो। लैंजन शॉक था। वीइंग उसे खूबसूरत और हैंडसम कहा और साथ ही साथ उसे हार्टलेस पर्सन भी कहा। ऐसे ही तारीफ सुनना लैंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वीइंग के मुंह से सुनना ये बहुत बड़ी बात है। वीइंग की नज़र में वो खूबसूरत और हैंडसम था, लेकिन वीइंग उसे हार्टलेस पर्सन क्यों कह रही है? लैंजन की नज़र वीइंग के फेस पर टिका हुआ था, जैसे मानो लैंजन पूछ रही है वो हार्टलेस पर्सन क्यों कह रही है। वीइंग कहता है, लैंजन तुम मुझसे बात नहीं करती हो, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आया, तुम्हें कंपनी दे रही हूँ, फिर भी तुमने एक थैंक यू तक नहीं कहा। लैंजन कहता है, पहली बात तो ये है मैं नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। वीइंग कहता है, नहीं तुम मुझसे बात नहीं करते हो। लैंजन कहता है, वीइंग तुम ऑफिस में हर एक से बात करते हो, सिर्फ मुझे छोड़ के। कहता है, ओ हेलो, मैं यहाँ पुराने हूँ, तुम नए आए हो, तो तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ानी चाहिए, मैं क्यों तुम्हारे तेरे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ? लैंजन कहता है, एक सेकेंड, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वीइंग नर्वस होकर कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठा था, न्यूसन के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तुम बॉस के कैबिन में गए थे, तो मुझसे ये डायरी गलती से नीचे गिर गया था और उस डायरी के अंदर एक कार्ड था जो बाहर आ गया था, शायद तुम अपने मॉम के लिए बनाया था और उसमें एक पोएम भी लिखा हुआ था और मैंने वो पोएम पढ़ लिया था। सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसे पर्सनल चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने पढ़ लिया, आखिर वो एक बेटे ने अपने मॉम के लिए लिखा था। सॉरी लैंजन। वीइंग फिर कहते हैं, सॉरी मुझे लैंजन नहीं लैनवांग जी कहना चाहिए, मैं तुम्हें लैनवांग जी कहने की पूरी कोशिश करूँगा। लैंजन कहते हैं, नहीं तुम मुझे लैंजन कह सकते हो। लैंजन ने ये हक किसी को नहीं दिया था, लेकिन वीइंग के लिए सब कुछ अवेलेबल था। वीइंग हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है आज से हम दोस्त हैं। लैंजन भी हैंडशेक करता है और हूँ में जवाब देता है। वीइंग कहता है, अब तो हम दोनों दोस्त भी हैं, तो हम दोनों मिल के काम करते हैं तो काम फटाफट ख़त्म हो जाएगा। वीइंग और लैंजन दोनों ही मिल के काम करते हैं। वीइंग अपना कुर्सी लैंजन के पास ही लगा लेता है और दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे। दोनों एक साथ काम करते करते वो दोनों के हैंड कभी कभी टच हो रहा था, जो लैंजन को बहुत अच्छा लग रहा था। ये फीलिंग कुछ अलग था। लैंजन इस फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा था।
ऐसे ही 6 महीना हो गया था। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। विंग फिर से अपने काम पर गलती कर देता है, लेकिन अब गलती करने पर वो निहोइसन के पास नहीं, लैंजन के पास जाता था। विंग लैंजन के शोल्डर पर मैसेज करता है। लैंजन कहता है, विंग तुम कितने भी मेरे शोल्डर मैसेज कर लो, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूँगा, तुम्हें अपने काम पे फोकस करनी चाहिए। विंग कहता है, लैंजन प्लीज़ मेरी मदद कर दो। निहोइसन कहता है, आज तक मैंने तुम्हारा कितना मदद किया, पर तुमने तो कभी मेरा शोल्डर नहीं दबाया। एक काम करो, तुम मेरा शोल्डर दबा दो, हो सकता है मुझे तुम पर तरस आ जाए। विंग कहता है, तुम ही मेरी असली दोस्त हो। ऐसा कह के विंग निहोइसन की तरफ जाता है। लैंजन कहता है, रुको, उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अब खुश। ये देख के निहोइसन को थोड़ा सा फील होता है लैंजन की मन में विंग के लिए कुछ है। लैंजन विंग के डेस्क पर जाके विंग की हेल्प करता है और वापस अपने डेस्क पर आ जाता है। तभी निहोइसन दबी वॉइस में कहता है, एक बात पूछूं, क्या तुम विंग से प्यार करते हो? लैंजन इधर उधर देखते दबी वॉइस में कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? निहोइसन कहता है, मैंने नोटिस किया है तुम बार बार उसे ही देखते हो और तुम विंग के लिए केयर भी करते हो। लैंजन कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। विंग मुझे बहुत क्यूट लगता है और उससे बात करना, उसका मुझे परेशान करना अच्छा लगता है, और विंग जब खुद परेशान होता है तब तो मुझे और भी क्यूट लगता है। निहोइसन कहता है, बस बस हो गया, और कितना तारीफ करोगे, ये प्यार का शुरुआत है, शायद तुम पहली बार प्यार कर रही हो, इसलिए तुम्हें इस फीलिंग को समझ में नहीं आ रही है। लैंजन कहता है, प्यार? निहोइसन कहते हैं, हाँ, तुम्हें प्यार होने लगा है, वो भी उस पागल इंसान से। तभी सोंगलन ऑफिस केबिन से बाहर आता है और एक गुड न्यूज़ देता है। सोंगलन कहता है, ऑफिस 3 दिन के लिए छुट्टी रहेगी, क्योंकि सोंगलन को अपने होने वाले हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, वो भी 15 दिन के लिए। 3 दिन छुट्टी रहने के बाद चौथा दिन में ऑफिस ओपन होगा और इस ऑफिस को लैनमैंग जी हैंडल करेगा। ये सुन के लैंजन शॉक था। लैंजन कहता है, मैं तो नया हूँ इस ऑफिस में। सोंगलन कहता है, पर तुम वेरी इंटेलिजेंट हो और तुम में लीडरशिप क्वालिटी भी है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इस ऑफिस को अच्छे से संभालोगी, आई एम ए राइट? लैंजन कहता है, ओके सर। सोंगलन लैंजन को सब कुछ समझा रहा था। सभी लोग ऑफिस से जा चुका था। लैंजन ऑफिस से बाहर आता है और देखता है विंग ऑफिस के बाहर लैंजन की वेट कर रही है। लैंजन विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ खड़े क्यों हो? विंग कहता है, तुम्हारा वेट कर रहा था, कल से ऑफिस 3 दिन के लिए छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था मैं घर चला जाऊँ अपने विलेज, थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कर लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाय कहने के लिए यहाँ वेट कर रहा था। लैंजन कहता है, तुम अपना विलेज जा रही हो? विंग कहता है, हाँ। लैंजन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, विंग 3 दिन बाद ऑफिस आ जाना। लैंजन कहता है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे को बाय कह के चला जाता है। अगले दिन सुबह विंग पब्लिक बस चढ़ता है। विंग बिना देखे ही एक पर्सन के पास बैठ जाता है। विंग और वो पर्सन एक दूसरे की तरफ देखता है और शॉक्ड होते कहता है, तुम? विंग कहता है, लैंजन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैंजन कहता है, मैं भी कहीं जा रही हूँ। विंग कहता है, कहाँ? लैंजन कहता है, मेरे डैड के दोस्त के घर। विंग कहता है, पर तुमने तो मुझे कहा नहीं तुम अपने डैड के दोस्त के घर जा रही हो। लैंजन कहता है, मुझे भी पता नहीं था, आज सुबह ही डैड ने कॉल किया था और मुझे अर्जेंटली बुलाया है। विंग कहता है, लगता है हम दोनों का सफ़र एक ही है। लैंजन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, काश ऐसा ही हो, हम दोनों की सफ़र एक साथ हो। 6 घंटे की सफ़र था। 6 घंटे एक ही जगह पर बैठना विंग के लिए नामुमकिन था। लैंजन कुछ बुक रीड कर रहा था। पब्लिक बस था, इसलिए बस पूरा फुल था। विंग फ़ोन पर गेम खेल रहा था। कभी कभी दोस्तों के साथ लाउड वॉइस में बात कर रहा था, कभी कभी लेडीज़ पैसेंजर के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उन सब के साथ गप्पे मार रहा था। लैंजन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। विंग की ऐसी उटपटांग हरकतों की वजह से लैंजन का सर दर्द करने लगता है। लैंजन कहता है, विंग तुम थोड़ा शांति से बैठ नहीं सकते? मुझे सर दर्द होने लगा है तुम्हारी स्टूपिड हरकतों की वजह से। विंग कहते हैं, मैंने क्या किया? मैं तो बस 6 घंटे के सफ़र को आसान बना रही हूँ। लैंजन कहते हैं, ऐसे आसान बना रही हो लोगों को परेशान करके? विंग कहता है, लोगों को नहीं, सिर्फ तुम्हें परेशान हो रही है, खड़ूस कहीं का। लैंजन गुस्से में कहता है, विंग तुमने मुझे खड़ूस कहा? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम खड़ूस हो। लैंजन कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। विंग कहता है, बात नहीं करोगे तो चुपचाप साइलेंस बैठे रहो।
मुझसे बात करने के लिए और भी लोग हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम आर्गूमेंट कर रहा था। सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। लैनजन शायद पहली बार इतना ज़्यादा टाइम किसी के साथ आर्गूमेंट किया था। दोनों बस से उतरता है। विंग कहता है, लैनजन तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? लैनजन कहता है, तुमसे मतलब? विंग कहता है, मैंने ऐसे ही खड़ूस नहीं कहा था। तुम सच में खड़ूस हो। तुम अब तक गुस्सा कर रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, तुम यहाँ नए हो। ऐसे कह के विंग थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन विंग लैनजन को छोड़ के नहीं जा पा रहा था। विंग को लैनजन के लिए टेंशन हो रहा था। लैनजन काफ़ी टाइम से किसी को कॉल कर रहा था, किसी का वेट कर रहा था। विंग लैनजन के पास जाता है और कहता है, लैनजन बुरा मत मानो, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो। तुम ऐसे कब तक खड़े रहोगे? लैनजन आखिरी बार कॉल लगाता है। लैनजन के डैड कॉल उठाता है। लैनजन कहता है, डैड मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, आप किसी को भेजने वाले थे ना, तो अभी तक आई क्यों नहीं? लैनजन के डैड कहता है, वांग जी मैं किसी को भेजने वाला था, लेकिन वो किसी अर्जेंट काम में फंस गया है। बेटा तुम थोड़ा मैनेज कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। लैनजन को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी उन दोनों के पास एक कैब आ जाता है। विंग लैनजन के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कैब में लेके बैठ जाता है। लैनजन कहता है, विंग ये तुम क्या कर रही हो? विंग कहता है, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें बाद में लेकर जाऊँगा। मैं चॉन्गकिंग के आसपास की जितनी भी जगह है मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। तभी लैनजन के डैड एक मैसेज सेंड करता है। लैनजन एड्रेस चेक करने जाता है, लेकिन विंग फ़ोन छीन लेता है और कहता है, ये फ़ोन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।